हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों हम आपके लिए यहाँ बीएसएफ, एएसआई, एमसीआईएसएफ फायरमैन से संबंधित हिंदी विषय के टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। यह जो 25 प्रश्न है 100% PYQ प्रश्नों पर आधारित है। तो आप लोगों के एग्जाम में 100% पूछने की संभावना है। तो चलिए दोस्त, हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए, आप लोग हमारे YouTube चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि मैं सभी भर्तियों की जानकारी आप लोग को सबसे पहले दूंगा और सही सटीक जानकारी दूंगा। दोस्तों, यह बिल्कुल भी फेक जानकारी मैं नहीं देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पर कितने फ्रॉड और मतलब बेकार की वीडियो हैं। आप लोग हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए सही और सटीक जानकारी के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विकास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो विकास शब्द का जो विलोम शब्द है दोस्तों, वह हमारा विनाश होगा। यानी कि विकास करना विनाश करना। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य पहचानिए। मुझे आपसे कुछ कहना है। शुद्ध वाक्य को पहचानना है। मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे आपसे कुछ कहनी है। कहनी है गलत हो गया। मुझे आपसे कुछ कही है, यह भी गलत हो गया। मुझे आपसे कुछ कहा है, यह भी गलत हो गया। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, वह हमारा ऑप्शन ए होगा, मुझे आपसे कुछ कहना है। अगला प्रश्न है, रवि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो रवि शब्द का पर्यायवाची शब्द हमारा सूर्य, सूरज, भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, यह सब होता है। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, सूरज। अगला प्रश्न है, वृक्ष पर चढ़ना, इसमें कौन सा कारक है? तो कारक को परसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कारक को पर सर्ग भी कहा जाता है। कारक या पर सर्ग के टोटल 8 भेद होते हैं और यह जो पर है यह कारक चिन्ह का लोप है। तो वृक्ष पर चढ़ना यानी कि यह किस प्रकार का चिन्ह है? अधिकरण का है। अधिकरण में पर होता है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा साधन की बात करता है। संप्रदान को के लिए अपदान से अलगाव। अधिकरण में पर संबंध का के की नानेनी दारेरी संबोधन हे अरे वाह या विस्मयादि बोधक का चिन्ह दिया रहता है। मैं सभी आप लोग को बता दिया हूँ। अगला प्रश्न है, दोषों को छुपाना, इसका उपयुक्त मुहावरा है। तो दोषों को छुपाना, इसका जो उपयुक्त मुहावरा है दोस्तों, वह है हमारा पर्दा डालना। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, पर्दे को डालना। चंद्र, चंद्रमा सामुख किस प्रकार का अलंकार है? यानी कि जिसमें तुलना करना का होना पाया जाता है, वह हमारा उपमा अलंकार होता है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। और अलंकार का संधि विच्छेद अलंकार होता है। अलंकार के टोटल 2 भेद होते हैं। संस्कृत में कहेगा तो 3 भेद होते हैं। एक है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा संस्कृत में होता है जो उभयालंकार होता है। उपमा अलंकार इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न को देखते हैं, जो मर चुका हो इसका एक शब्द है। तो मर चुका का शब्द जो एक शब्द होता है वह हमारा दिवंगत कहलाता है। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, दिवंगत। अगला प्रश्न है, वर्तमान शब्द में कौन सा समास है? तो समास का जो विलोम शब्द होता है वह अभ्यास होता है और समास का जो शाब्दिक अर्थ है वह संक्षेप होता है। समास के टोटल 6 भेद होते हैं। तो यहाँ 4 लिखे हैं और 2 और है। एक है द्विगु समास जिसमें संख्यावाचक पाया जाता है और एक है हमारा द्वंद्व समास, विलोम शब्द या योजक चिन्ह दिया रहता है द्वंद्व समास में। तो वर्तमान शब्द में कौन सा समास है? तो वर्तमान जो शब्द है दोस्तों, इसमें तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास की पहचान कैसे की जाती है? तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप दिया रहता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, बहादुर आदमी के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बहादुर आदमी के लिए एक शब्द आप लोग को बताना है। तो बहादुर आदमी जो होता है वह वीर होता है। बहादुर आदमी वीर होता है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, वीर।
अगला प्रश्न है, सत्य बोलो यह वाक्य कैसा है। सत्य बोलो यह एक प्रकार का आज्ञावाचक है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। सत्य हमेशा सभी स्टूडेंट और टीचर और यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड करते हैं उन सभी को बोलना चाहिए। लेकिन क्या करें दोस्तों, स्टूडेंट, टीचर और यूट्यूब पर जितने भी वीडियो हैं, मोबाइल से जो भी बात करते हैं, सभी लोग झूठे का वादा करते हैं। निषेध में न या नहीं दिया रहता है, विस्मयादिबोधक में विस्मयादिबोधक का चिन्ह दिया रहता है, प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया रहता है। तो इस तरह से आज्ञावाचक होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, मनुष्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो मनुष्य शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो यह जो होगा दोस्तों महिला होगा। मनुष्य शब्द का स्त्रीलिंग महिला होगा। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, महिला। अगला प्रश्न है, कर्मवीर शब्द में कौन सा समास है। तो कर्मवीर शब्द में कौन सा समास है, तो क्या लिखा है दोस्तों, कर्मवीर शब्द में कौन सा समास है। तो कर्म से वीर, यानी कि कर्म है जो वीर, कर्म धारक समास। कर्म धारक समास में है जो के समान मिलता है तो उसे कर्म धारक समास कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अपूर्व का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अपूर्व का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वह हमारा पूर्व अधन पूर्व, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, अधन पूर्व अपूर्व का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति का अर्थ है, यानी कि लोक की उक्ति। लोकोक्ति का अर्थ क्या है, लोक की उक्ति यानी कि पुरानी जो कहावतें हैं उन्हें लोक की उक्ति कहा जाता है, जिसे लोकोक्ति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, दुख में सुमिरन सब करे, इसमें सुमिरन का क्या अर्थ है। दुख में सुमिरन सब करे, इसमें सुमिरन का अर्थ क्या है, तो यह दोस्तों स्मरण करना होता है सुमिरन का। दुख में स्मरण सब करे, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर, स्मरण। अगला प्रश्न है, उसने मेरी बात का कहना नहीं उत्तर नहीं दिया, रिक्त स्थान भरे। तो इसका क्या आप लोग भर सकते हैं, उसने मेरी बात का क्या नहीं दिया, तो उत्तर नहीं दिया, और जवाब भी नहीं दिया, यह भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या ऑप्शन में दिया है। तो उसने मेरी क्या दिया था, तो दोस्तों उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, तो यह दोस्तों जवाब हो जाएगा। अगर उत्तर चाहिए था आप लोग को उत्तर, तो उत्तर इसलिए गलत है क्योंकि प्रश्न का उत्तर होता है। अगर ये क्वेश्चन यह कहता है कि उसने मेरी प्रश्न का ब्लैंक दिया रहता है, ब्लैंक इस तरह से रिक्त स्थान भरने के लिए रहता है तो उत्तर होता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, जवाब। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द जो है दोस्तों वह है हमारा सूरज, यानी कि जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वह होगा हमारा सूरज, एक प्रकार का तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, पंख शब्द में कौन सी संधि है। तो संधि का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वह विग्रह होता है। संधि के टोटल 3 भेद होते हैं, एक स्वर संधि होती है और दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के टोटल 5 भेद होते हैं, और यह जो पंख है इसमें किसी भी प्रकार की संधि नहीं है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिसे माफ नहीं किया जा सकता है के लिए एक शब्द है, जिसे माफ किया जा सकता है या जिसे क्षमा किया जा सकता है, क्षम्य कहलाता है। जिसे माफ या क्षमा नहीं किया जा सकता है उसे अक्षम्य कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, अक्षम्य। अगला प्रश्न है, असंख्य का अर्थ है, यानी कि जो यह असंख्य का अर्थ है यानी कि अनगिनत, यानी कि असंख्य का अर्थ है
कोई गिन ही न पाए। असंख्य यानी कि गिनती योग्य। तो ऑप्शन जो होगा दोस्तों, जिससे अनगिनत हो, जिसे गिना ना जा सके उसे अनगिनत कहते हैं। तो यही तो दिया था दोस्तों हमारा अनगिनत, असंख्य या अनगिनत दोनों एक ही शब्द है। ना गिने जा सकने वाला अंक, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, पढ़ते रहना यह किस प्रकार की क्रिया है। तो पढ़ते रहना दोस्तों यह किस प्रकार की क्रिया है। तो एक बार का विधि बनाकर यह एक प्रकार की विधेय क्रिया है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, विधेय क्रिया। अगला प्रश्न है, पवन शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो पवन शब्द का पर्यायवाची हवा, वायु, पवन और समीर, अनिल, और बयार लिखा हूँ दोस्तों। तो बयार यह सभी पर्यायवाची शब्द पवन की है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों। हवा, वायु, समीर तीनों ही पवन का ही पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, जल्दी में काम करना का मुहावरा अर्थ है। तो जल्दी से काम करना यानी कि आनन फानन में काम करना होता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी में काम करना, आनन फानन में काम करना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाथ धोना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ धोना जो है दोस्तों, इसका अर्थ है त्याग देना, यानी कि एकदम से छोड़ देना। हाथ धोना का अर्थ है, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। हाथ धोना का अर्थ है त्याग देना। अगला प्रश्न है और हमारा लास्ट प्रश्न है, कवि किस प्रकार की संज्ञा है। तो यह लास्ट प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बंदेली स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक जरूर से करना। आप यह भी कमेंट करके बताइए दोस्तों कि यह जो मैं 25 प्रश्न लेकर आया था, इन 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जो है वह जवाब सही सही पता था। आप लोग अपनी समस्याओं को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सभी भाइयों का रिप्लाई देता हूँ। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।